वाले को बाजीगर कहते होंगे, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में जो हार कर जीतती थी उसे मुंबई इंडियंस कहते थे। साल 2013, 2015, फॉर दैट मैटर 2014 भी हारने के बावजूद 2017, 2019, 2020 ये तमाम वो साल हुआ करते थे जब मुंबई इंडियंस आती थी, शुरुआत में 2 मैच, कभी 4 मैच हारती थी, बॉटम ऑफ द टेबल पे होती थी और फिर कमबैक करके ट्रॉफी उठा लिया करती थी। हार्दिक पांड्या ने जब ये बात कही कि मुंबई इंडियंस की पहचान रही है कि वो कभी गिव अप नहीं करते। इफ देयर इज वन थिंग यू शुड नो अबाउट दिस टीम, वी नेवर गिव अप, वी विल कीप फाइटिंग, वी विल कीप गोइंग। तो न जाने क्यों फैंस के मन में सवाल आया कि बात तो ठीक कह रहे हो बाबू, लेकिन वो रोहित शर्मा की मुंबई थी। वो मुंबई थी जिसमें हार्दिक पांड्या परफॉर्म किया करते थे। वो मुंबई थी जहां की जान सूर्य कुमार यादव हुआ करते थे, जिसकी ताकत कैरन पोलार्ड हुआ करते थे, जिसमें कहर बुमराह के साथ लासिथ मलिंगा बरसाते थे। और वो टीम थी जो यूनाइटेड टीम थी। ये 5 उंगलियां खुली नहीं थी, उसमें मुट्ठी बनकर थी और ये मुट्ठी अक्सर सामने वाले को चारों खाने चत कर दिया करती थी। वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा कि मुंबई अभी हारी नहीं है, लेकिन जीतेगी इस बात की गारंटी भी नहीं है, क्योंकि पिछली मुंबई से कंपेयर करना बेईमानी होगी, क्योंकि वो रोहित शर्मा की मुंबई थी। बात वैसे गलत नहीं है, वो रोहित शर्मा की मुंबई थी जिसने हारना नहीं सीखा था। इस बार मुंबई 3 मैच हारी है, जीटी के सामने 6 रन से, एसआरएच सामने 30 रन से, आरआर ने तो बेइज्जत किया, 6 विकेट 27 बॉल पर बाकी थे। लेकिन क्या मुंबई कमबैक कर पाएगी या हार्दिक ही हटा दिए जाएंगे? क्योंकि 2013 में रिकी पॉन्टिंग को हटा दिया था, और अगर 5 बार कैप्टन को हटा सकते हैं तो हारे हुए कैप्टन को भी हटा सकते हैं। ये भी कोई दो राय नहीं है। आई मीन यही हुआ था ना 2013, आप याद कीजिए 2013 में क्या हुआ था। 2013 में मुंबई इंडियंस शानदार तरीके शुरुआत करती है, बहुत बड़ा स्क्वाड था, बड़े बड़े खिलाड़ी थे। पहली बार इतिहास में पॉन्टिंग और तेंदुलकर एक साथ उतर रहे थे। लोगों को लगा यार ये तो बवाल काट देगी टीम, भाई इसमें तो कुछ से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, एक खराब शुरुआत होती है, रिकी पॉन्टिंग का बल्ला खामोश हो जाता है, रन नहीं बना पाते हैं, और पॉन्टिंग दी ग्रेट से 6 मैचेस के बाद वो कैप्टेंसी छीन लेते हैं, क्योंकि सिर्फ मुंबई 3 जीत पाई थी। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग दी ग्रेट को इस्तीफा देना पड़ता है और रिकी पॉन्टिंग की जगह रोहित शर्मा कप्तान बनाया जाता है। इतिहास में एक नया लड़का कैप्टन बनता है, और ऐसा लड़का जिसने सब कुछ चेंज कर दिया, जो बाद में इंडियन टीम का कैप्टन बना, रोहित शर्मा। वही रोहित शर्मा जिसको मुंबई ने भी हटाया है, बट जब इन्हें कैप्टनसी दी गई थी उसके बाद मुंबई ने जीतना सीख लिया था। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि मुंबई रोहित के पहले भी हार रही थी, रोहित के बाद जीतेगी पक्का नहीं। अभी रोहित शर्मा आए 3 गेम के बाद और उस साल अपनी टीम को टाइटल जिता दिया। 2014 में मुंबई इंडियंस के लिए एक और शानदार साल था। वो टाइटल नहीं जीते थे, बट क्या कमाल का साल था, कमाल का साल था। सारे बड़े स्टार्स जो थे मेगा ऑक्शन में चले गए थे और नई टीम बनी थी, लेकिन रोहित शर्मा ने उस टीम की अगुवाई की और क्या कमाल की परफॉर्मेंस की थी मुंबई ने। जीते नहीं, लेकिन अपनी छाप जो है वो छोड़ दी थी। सबको समझ में आया। शुरुआत के 5 मैचेस लगातार हारे थे, लेकिन इसके बाद मुंबई ने कमबैक करना शुरू किया, जबरदस्त कमबैक किया और अगले 9 में से 7 मैचेस वो जीत गए। खासतौर पर अगर आपको मैच याद हो 2014 का मुंबई इंडियंस का, 14 ओवर 3 गेंद में राजस्थान के सामने 192 चेस किया था। उफ, क्या मैच था। कोरी एंडरसन ने क्या मारा था, 95 रन। लेकिन वो रोहित शर्मा की मुंबई थी जिसने करके दिखाया था। उस साल वो ट्रॉफी नहीं जीते थे, लेकिन दिल जीत कर गए थे कि यार इतने मैचेस हारने के बाद, आधा सीजन में बॉटम पर रहने के बाद कोई टीम कैसे कमबैक कर सकती है और कैसे छा सकती है। 14 में नहीं जीते, लेकिन 15 में मुंबई ने जिता दिया। रोहित शर्मा एक बार फिर आए कमबैक किंग के तौर पर, क्योंकि शुरुआत में मुंबई 4 मैच हार गई थी, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने वापसी करवाई। रोहित शर्मा, उनके साथ तमाम लड़के नए नए, और इन सब ने मिलकर अगले मैक्सिमम मैचेस जीते। बड़ी बात यह थी कि धोनी की टीम को इन्होंने प्लेऑफ में भी हराया और उसके बाद फाइनल में भी हराया और फिर फाइनल जीत गए। कमाल का अचीवमेंट था मुंबई इंडियंस का। यहाँ पर भी शुरुआत के वो लगभग सारे मैचेस हारे थे, इसके बाद कमबैक किया था, एंड इस साल से ही मुंबई के कमबैक किंग होने की कहानी शुरू हुई थी। बट ये रोहित शर्मा की टीम थी। रोहित शर्मा 2018 में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन 2019 में फिर कमबैक किया। शुरुआत में 3 में से 2 मैचेस हारे, बाद में 6 में से 5 जीते, प्लेऑफ में सीएसके को हराया, फाइनल में गए, जीत गए। 2020 में भी हुआ था, शुरुआत के 2 मैचेस हारे, बाद में 9 में से 7 जीते, डीसी को प्लेऑफ में हराया और फिर फाइनल जीते और 5